अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ड्रामा सीरियल हसरत की आने वाली एक साथ में क्या होगा। अब क्या होगा फबीहा का अंजाम और कैसे अब अरहम सनाया के पास वापस लौटेगा। क्या अरहम को अपनी गलती का एहसास हो पाएगा? सनाया अपना रिश्ता अपना घर बचा पाएगी? ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक क्लास में देखिएगा और मजीद ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन वक्त से पहले आपको मिलता रहे। अब अरहम जिसने बहुत बड़ा गलत फैसला किया फबीहा से शादी करके, अभी तक उसकी आंखों पर फबीहा की मोहब्बत की पट्टी बंधी है। उसे यही लगता है कि फबीहा ही उसकी सबसे ज्यादा मुखलिस बीवी है और फबीहा को ही उसका फिक्र है, फबीहा ही उसका साथ निभाएगी। सनाया ने तो उसके लिए कुछ किया ही नहीं। अगर वो सनाया के इतने हसनात फरामोश कर सकता है तो फिर फबीहा को क्यों नहीं? सनाया जैसी मुखलिस बीवी का ना हो सका जिसने खुद को मारकर अरहम की ख्वाहिशात पूरी की, अरहम की जरूरियात पूरी की, अरहम के लिए नौकरी की, घर चलाया, बच्चों को देखा, अरहम की माँ को देखा। फबीहा जैसी औरत का कैसे हो सकता है? और फबीहा तो ठहरी एक लालची औरत जो हमजा जैसे मोहब्बत करने वाले शख्स की ना हो सकी तो वो अरहम की कैसे होगी? उसने तो हमजा को सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया कि वो गरीब है, उसके अमीर होने का इंतजार तक न किया और उसकी मोहब्बत को भी फरामोश कर दिया। हमजा जो इतनी मोहब्बत करता था फबीहा से, उसे वो नजर न आ सकी। अगर नजर आई तो हमजा की गुर्बत। लेकिन अब हमजा अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ चुका है कि यही फबीहा ख्वाहिश करेगी कि वो किसी तरह हमजा के पास वापस चली जाए, हमजा की जिंदगी में शामिल हो जाए। लेकिन उसे क्या खबर कि अब हमजा उसे भूलकर अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका है फरीन का हाथ थामकर। फरीन को तो हमजा जैसा मुखलिस इंसान ही चाहिए था क्योंकि हारिस ने उसे बहुत अच्छी तरह रियलाइज करवा दिया था सच्चे रिश्तों की सच्ची मोहब्बत की क्या कदर होती है। अब फरीन तो सच्ची मोहब्बत की कदर जानती है और वो जानती है कि हमजा कितना मुखलिस इंसान है। वो किसी को भी धोखा नहीं दे सकता, किसी के साथ भी बुरा नहीं कर सकता। इसी वजह से तो उसने हमजा की ख्वाहिश की और अब हमजा और फरीन की शादी के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे क्योंकि फरीन को पता है कि उसे हमजा को कैसे खुश रखना है और हमजा को भी पता है कि उसने अपनी मोहब्बत अपने रिश्ते किस तरह से निभाने हैं। लेकिन अगर अब बर्बाद होगी तो सिर्फ और सिर्फ फबीहा और उसके साथ अरहम दी। अब अरहम अपने बच्चों से दूर हो गया, बच्चे घर छोड़कर चले गए। अरहम, फबीहा, सनाया सब बच्चों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसका कसूरवार भी फबीहा सनाया को ही ठहराने की कोशिश करेगी, लेकिन फिर सनाया हमको साफ सुना देगी कि इस तुम्हारी बीवी ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया, घर के सुकून को बर्बाद कर दिया। तब अरहम भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। जब से फबीहा हमारी जिंदगी में आई है, हमारी तो जिंदगी बर्बाद होकर रह गई। और फबीहा की बातें सुनकर तो अरहम को भी अंदाजा हो जाएगा जब फबीहा सनाया से कहेगी, देखा मैंने ना सिर्फ तुम्हारा शोहर तुमसे दूर कर दिया, मैंने तो सब कुछ तुम्हारा तुमसे छीन लिया। सब कुछ करवाया भी तुम्हारी अपनी ही सास ने। वो ही चाहती थी कि तुम्हें नुकसान पहुंचाए, इसी वजह से उसने मुझे अरहम के करीब किया और मेरे दिल में अरहम के लिए जगह बन गई। बल्कि जगह अरहम के लिए नहीं बनी, उन आसाइशों की बनी थी जो तुम्हें मुयसर थी, मुझे क्यों नहीं? मैं भी इस घर पर राज करना चाहती थी, अरहम की नौकरी पर, अरहम के पैसों पर। इसी वजह से अरहम को मैंने अपने जाल में फंसाया और उससे शादी कर ली। तो अरहम अपने कानों से ये सारी बातें सुनने के बाद फिर ही यकीन करेगा सनाया की बातों पर कि ये फबीहा अच्छी नहीं। तब सिवाय पछतावे के ना तो अरहम के पास कुछ होगा और ना ही फबीहा के। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा हर अपडेट का नोटिफिकेशन ताकि आप तक बआसानी पहुंचता रहे।